किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। उत्तर प्रदेश के जिला शामली से, गांव सिलावर से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। आज बात करेंगे जीरो बजट वाली खेती, कम लागत ज्यादा मुनाफा। कहते हैं कि धरा हमारी प्राकृतिक हो, जमीन हमारी प्राकृतिक हो, तो उसे बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से करना चाहिए। अब जरूरत भी है और आज के समय की मांग भी है। इस मांग को पूरा करने के लिए अब हमारे किसानों ने भी इस जंग में आहुति दे दी है। पूरे हिंदुस्तान को मिलकर हमारी भूमि को, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक खेती करना। तो चलिए आज उत्तर प्रदेश के किसानों से जानते हैं कि वो किस तरह से प्राकृतिक खेती में जुड़ रहा है। तो दिल्ली से हमारा सफर जो है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के शामली डिस्ट्रिक्ट में, और गांव है सिलावर। आज की चर्चा होने वाली है प्राकृतिक खेती और किसान और विज्ञान, बदलते हुए भारत की तस्वीर। बहुत स्वागत, एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है इस गांव से आ रही है, यानी कि गांव है सिलावर। क्या सिलावर वासी जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर खेती में कोई नया परिवर्तन कर रहे हैं? क्या विज्ञान से जुड़कर नए टेक्नोलॉजी से जुड़ रहा है? क्या विज्ञान से जुड़कर अपनी खेती की तस्वीर को बदल रहा है? इसके लिए हमारे साथ देखिए विज्ञान बैठे हुए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के तमाम अधिकारी हैं और हमारे अन्नदाता हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्हीं से पूछूं कि आखिर प्राकृतिक खेती का मतलब क्या होता है। सर खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर ओमकार सिंह कृषि विज्ञान केंद्र में सह निदेशक उद्यान के पद पर कार्यरत हूँ और प्राकृतिक खेती का कार्य भी मैं देख रहा हूँ। तो इसका मतलब प्राकृतिक खेती कराने का जिम्मा आप पर है। तो जाहिर सी बात है इस गांव की अगर मैं जनसंख्या पूछूं तो कितनी होगी? 10,000 के आसपास, यानी कि 10 से 11,000 के आसपास की है। तो प्राकृतिक खेती की ओर हमारे किसान आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में तो नहीं है, क्योंकि हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर भी प्रशिक्षण देते हैं और यहाँ पर कुछ किसान हमसे जुड़े हुए हैं, जिसमें राहुल शर्मा जी हैं जो हमारे संपर्क में रहते हैं और प्राकृतिक खेती वो करते हैं। प्राकृतिक खेती का अर्थ है जो हम पोषक तत्व पौधे को देते हैं हम उसको प्राकृतिक रूप में दें। इसके लिए कोई इनपुट जो भी कृषि निवेश है, चाहे वो खाद हैं, दवाइयाँ हैं, वो हम बाज़ार से नहीं लेते। इसका मूल आधार है देसी गाय। हम एक देसी गाय रखेंगे, उस देसी गाय का गौमूत्र और उसका गोबर, उसको हम इस तरह से यूज करते हैं कि हम उससे पोषक तत्वों की भी पूर्ति करते हैं और जो कीटनाशक या फफूंदीनाशक बना करके जितनी बीमारी या कीड़े आते हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। जैसे पोषण के लिए हम जीवामृत का उपयोग करते हैं, घन जीवामृत का उपयोग करते हैं। जीवामृत में हम ये आपका एक दिन का जितना गाय का पेशाब होता है लगभग 10 लीटर और 10 किलो ही गोबर, उसमें 2 किलो बेसन और 2 किलो गुड़ या गन्ने का रस अगर सीजन है, और 1 मुट्ठी या 500 ग्राम मिट्टी बड़ या पीपल के नीचे की, उसको एक ड्रम, प्लास्टिक का ड्रम लेते हैं जिसमें 200 लीटर पानी आ जाए। तो ये कुल मिला के हमारा 20 किलो ये आइटम हो जाएगा। उसके 180 लीटर पानी, इसको मिला करके हम ऐसे स्थान पर रखते हैं जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना आए और उसको टाट की बोरी से ढक देते हैं। उसको फिर हम घड़ी की दिशा में एक लकड़ी की डंडी से उसको घुमाते रहते हैं और ये हमारा लगभग 7 दिन में तैयार हो जाता है। इसको हम घड़ी की दिशा में घुमाते हैं डेली, क्योंकि उसमें ये होता है कि गाय के गोबर में 1 ग्राम में 300 से 500 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी भूमि में लाभदायक बैक्टीरिया है। क्योंकि उन्हीं जब वो अपने क्रियाशील होते हैं तो वो पौधे, जो भी भूमि में हमारा उर्वरक है, उसको न्यूट्रिशन को पौधे को उपलब्ध कराते हैं। तो उनकी संख्या हमारी ज़मीन में बढ़ती है और जब उसमें कार्बनिक पदार्थ बढ़ता है तो जो हमारे बैक्टीरिया हैं लाभदायक, जैसे एक्टिनोमाइसीट्स है, राइजोबियम है,
एजिटोबैक्टर है, कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया हैं, उनको पोषण मिलता है, वो अच्छे से अपना कार्य करते हैं। जो भी हम उसमें फर्टिलाइज़र, जो भी उर्वरक देते हैं, पोषक तत्व जिस भी माध्यम से दे रहे हैं, जब तक उसमें हमारे सूक्ष्म जीव सक्रिय नहीं होंगे, ठीक है, तब तक वो पौधे को प्राप्त नहीं होता जी। और प्राकृतिक खेती का 4 स्तंभ होते हैं वैसे तो। जैसे एक तो उसमें गाय हमारा बेस है, ठीक है, और एक होता है वापसा। वापसा का मतलब होता है नमी। जो हमारी मिट्टी होती है उसमें एक कण से दूसरे कण के बीच में एक स्थान होता है, उसमें 50% पानी और 50% वायु होनी चाहिए। इसको हम वापसा बोलते हैं। अगर ये आइडियल कंडीशन भूमि में है तो उसमें ना तो वो ड्रोट, ना सूखा से प्रभावित होगा और ना ही ज़्यादा पानी से प्रभावित होगा। तो ये इसका एक तो ये कॉन्सेप्ट है। एक उसमें हम बीजामृत बनाते हैं। बीजामृत भी हम गाय का गोबर लेते हैं, गौमूत्र लेते हैं और चूना लेते हैं, और ये लगभग 20 किलो हम उसमें पानी लेते हैं, 5 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, उसको एक साथ मिक्स करके 24 घंटे के लिए रख देते हैं। फिर हम उसमें बीज को भिगो के या बीज के ऊपर उसको छिटक करके बीज का उपयोग करते हैं, जिससे हम रासायनिक खेती में जैसे हम फफूंदीनाशक का उपयोग करते हैं, तो इसमें हम बीजामृत का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए बैठिए, मैं और भी प्राकृतिक खेती को लेकर आपसे सवाल करूंगी। हमारी एक और अधिकारी जी बैठी हैं जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम काम्या सिंह है और मैं होम साइंटिस्ट हूँ कृषि विज्ञान केंद्र शामली में। तो सीधा सा मतलब हो जाता है कि हमारी जो गृहिणी है, हमारी जो हाउसवाइफ हैं, ऐसी महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, उन्हें नई नई चीज़ें सिखाना। तो कितनी महिलाओं को किस तरह का रोजगार देती है आप? मैम, पहले तो मैं यहाँ पे आए हुए सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूँ और ये बहुत ही अच्छा जो ये टॉपिक है प्राकृतिक खेती, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं कृषि विज्ञान केंद्र पे पिछले 2 साल से नियुक्ति के बाद से मैं बहुत ज़मीनी स्तर पे जो प्राकृतिक खेती है उसको मैं अपने जो पोषण वाटिका है उनको बीज के माध्यम से महिलाओं को स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ का जो सिस्टम है गांव में क्या होता है कि महिलाएं घर के अंदर घेर और बाहर में उनको उतनी फ्रीडम नहीं होती कि वो बाहर में जाकर के खेती के काम में तो महिलाएं रहती है लेकिन बाहर में जाकर के उतनी एक्टिव नहीं रहती है। तो उनको जब मैं खेती के लिए बीज देती हूँ, सब्जियों के बीज देती हूँ, हर सीजन में देती हूँ, रबी में देती हूँ, खरीफ में देती हूँ, जायद में देती हूँ, तो मेरा देने का मतलब मेन ये होता है कि वो अपने हेल्थ के साथ साथ अपने परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखें। देखिए, हम बहुत सी खेती की बात करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, हम बहुत से शहरीकरण, औद्योगिकरण की बात करते हैं, लेकिन सारी बात आ जाती है हमारे मानव स्वास्थ्य पे आ जाती है। तो मुझे लगता है कि किचन गार्डन के माध्यम से हम प्राकृतिक खेती को बहुत अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि हम महिलाओं को मोटिवेट करते हैं कि आप किचन गार्डन अपने छत पे लगाइए, अपने घेर में लगाइए और यहाँ पे कोई भी केमिकल, कोई भी कीटनाशक का प्रयोग मत करिए। तो एक ये छोटा सा हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि प्राकृतिक खेती का जैसे ये कंसेप्ट हमारी भारत सरकार अभी चला रही है कि लोग गाँव-गाँव जाकर के लोगों, हम साइंटिस्ट के माध्यम से लोगों के अंदर एक जागरूकता ला रही है कि प्राकृतिक खेती के लिए सब लोग जागरूक हों। तो मुझे लगता है कि मिलेट्स, श्री अन्न जिसे हम कहते हैं, तो श्री अन्न से अच्छा एग्जाम्पल प्राकृतिक खेती के लिए कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि सर ने बताया कि प्राकृतिक खेती में हम कह सकते हैं ये 0 इनपुट वाली खेती होती है। इसमें हम कोई भी कोई कीटनाशक, कोई उर्वरक, कोई भी सिंचाई के लिए अच्छे यंत्र, मतलब जो बाहर से हम खरीद के लाते हैं, तो वो उसका हम प्रयोग नहीं करते। मतलब ये कि हम जैसे भी प्राकृतिक है, प्राकृतिक के नियम को हम प्राकृतिक खेती में उपयोग करते हैं। इस तरीके से जैसे अभी हमारा जो वर्ष 2023 गया, मिलेट्स हम जिसे श्री अन्न मोटा अनाज कहते हैं, तो इसमें ये देखा गया कि जैसे आपका राजस्थान है, हरियाणा है, जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो उन प्रतिकूल जो मौसम में भी हमारा श्री अन्न बहुत अच्छी खेती कर रहा है। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो ये पीढ़ी है, इनको तो पता है कि गेहूं चावल है और ज्वार बाजरा है, लेकिन जो हमारे बाद की जो आने वाली पीढ़ी, शायद मुझे नहीं लगता है कि उनको ये पता होगा कि ज्वार बाजरा, रागी, सांवा ये भी कोई अनाज है। तो ये हमारा दायित्व और स्पेशली हम साइंटिस्ट का ये दायित्व है कि हम अपने माध्यम से लोगों के अंदर, जनमानस में ये जागरूकता लेकर के आएँ कि हमारे श्री अन्न भी होते हैं, इनकी खेती हम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा इस पर जो जितनी लागत आ रही, आप ये देखिए कि बहुत महंगे केमिकल, बहुत फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं।
हम ये देखते हैं कि कृषि में उत्पादन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रही है, बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले हमें अपना खान पान बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो अभी गत वर्ष मैंने 800-1200 के करीब में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर के महिलाओं की ट्रेनिंग कराई है। आप ये सुनी होंगी प्रेरणा कैंटीन होता है, आपके आंगनबाड़ी में होता है। तो मैंने प्रेरणा कैंटीन के भी 250 महिलाओं को जो वहाँ पे खाना बनाती हैं उनको भी मैंने प्रशिक्षण दिया, श्री अन्न के लिए प्रशिक्षण दिया कि आप श्री अन्न को किस तरीके अपनी डाइट में, और बहुत से ऐसे प्रशिक्षण होते हैं जो मैं कृषक महिलाओं के बीच में जाती हूँ और बताती हूँ कि आप सावा की खीर बना सकते हैं, आप मिलेट्स में जैसे आप सावा का डोसा बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, फिर आप चीना का ज्वार की खिचड़ी बना सकते हैं। तो इस तरीके हम छोटे लेवल पे ग्रास तो क्या यहाँ की महिलाएं, किसान भाई जुड़ पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि स्पेशली क्या होता है ना कि हम जब महिलाओं के बीच में पकड़ बनाते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि महिलाएं जो होती है ना कि आप घर का सारा जितना भी सामान होता है वो पुरुष लेकर के आते हैं, लेकिन जो एक गृहिणी होती है वो किचन में रहती है, तो वो कितनी भी अच्छी चीज़ें आ जाएंगी उसको परोसने का काम गृहिणी करती है। तो मेरा ये मानना ये है कि जब हम किचन में ही जाकर के किचन की चीज़ों को मेनली स्वास्थ्य पे अगर हम ध्यान दे देंगे तो ऑटोमेटिक मुझे लगता है कि हमारा समाज अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही कि आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं विज्ञान जो है ये एक बहुत बड़ी भूमिका होती है किसानों के बीच पहुंचना और उन्हें जानकारी देना। आपका क्या नाम है जी? राहुल शर्मा। क्या प्राकृतिक खेती की आज बात कर रहे हैं? सुना है कि आप प्राकृतिक खेती के कॉन्सेप्ट को पूरे गांव में लेकर चल रहे हैं, कब से कर रहे हैं आप? जी, मुझे पिछले 9 से 10 साल हो गए प्राकृतिक खेती करते हुए, और गांव में पहला कह सकते हैं। अब तो धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, काफ़ी सारे लोग थोड़ा थोड़ा करके खेती कर रहे हैं, बीघा 2 बीघा या कोई आधा बीघा, या कोई जैसे मैम बता रही थी अभी किचन गार्डन वगैरह कर रहे हैं, आ रही है धीरे धीरे इस खेती की तरफ। तो आपको प्राकृतिक खेती यानी कि जीरो बजट वाली खेती करने में क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ, देखिए सबसे पहले तो अपना स्वास्थ्य ठीक हुआ है, दूसरा ज़मीन भी ठीक हो गई है। मेरी ज़मीन में जो सूक्ष्म जीव थे, केंचुए थे, सारे ख़त्म हो चुके थे, वो दोबारा से आ गए। मेरे खेत का इतना प्रभाव है, मेरे खेत से लगभग 20-20 मीटर दूसरे खेत तक चारों तरफ केंचुओं का उत्पन्न हो गए, केंचुए उत्पादन हो गए। इधर से जाके उधर से उन्होंने अपना घर वहीं पे बना चुका है सारे। तो मेरे खेत का प्रभाव दूसरे खेत तक है, उनका काम है मेरी तरफ केमिकल वालों का। तो ये फ़ायदा है इसका। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें लागत कुछ नहीं है, अपनी केवल मेहनत है, बाकी लागत कुछ नहीं है। लागत नहीं आएगी तो आपको बचत ही बचत है। तो 8-9 साल पहले आप करते थे जी, जीरो बजट वाली खेती ना होकर जहर वाली खेती, आपने ये छोड़ क्यों दी? ऐसा क्या हुआ कि आपको प्राकृतिक खेती मानना पड़ा? देखिए इसमें उत्पादन भी कम होता है। जी, देखिए मेरा सोच जो था थोड़ा अलग था। मैं देखता था कि हमारे आसपास मील है, सल्फर हो गए, गन्ना, सब उनको जा रहा है। किसान क्या करता है, इस साल अपना उत्पादन शुरू किया हमने, इस वर्ष से उत्पादन शुरू किया। 1 साल तक हमने फसल तैयार की, उसके बाद हमने मील को डाल दी। मील को डालने के बाद हमारा उससे अगले साल यानी कि पैदा करने से 2 साल बाद हमारा पेमेंट आ रहा है। तो इस वजह से मुझे क्या लगा कि हम तो एक तरह से बंधुआ मजदूर हो गए मील वाले के, या जिसके यहाँ भी हम डाल रहे हैं। तो मेरा तो सीधा यही था फंडा छोड़ने का, कि मैं किसी के यहाँ पे मजदूर नहीं लगूंगा। आज भी यही है। मैं तो आप रोजगार देने वाले किसान बन गए होंगे? हाँ जी, बिल्कुल जी। कुछ लोग काम करते हैं आपके खेत में? हाँ जी, बहुत करते हैं काम। अच्छा, आपने गन्ने की खेती है कि गन्ने का सबसे बड़ा बेल्ट है, तो मैंने देखा है कि आप गुड़ भी है, खांड भी है, ये भी बनाते हैं जी। तो किस तरह से बनाते हैं, कैसे मार्केट में पहुंचाते हैं? देखिए ये सारा काम खुद का ही है और खुद ही मैं सेल करता हूँ। मतलब कि शहर जाके, जो आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली में मेरे स्पॉट बनाए हुए हैं जगह जगह, तो वहाँ पे पहुँच जाता है, काउंटर है वहाँ पे पहुँच जाता है, कुछ लोग हैं, कमीशन बेस चला जाता है, हो जाता है सारा। लेकिन सारा काम खुद का ही है, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है। एक तो गन्ना सीधा आप मिल में देते हैं और एक आप अभी गुड़ और ये बनाकर बेचते हैं, फ़ायदा किस में? फ़ायदा अपने काम में होता है हमेशा ही। अच्छा भाई अपना काम है, आप अभी 10 रुपये कमा रहे हो, कभी 15 भी होंगे, 20 भी होंगे, 100 भी होंगे। आप स्टार्ट करोगे तभी तो कुछ आगे बढ़ेगा, है ना जी। लेकिन आप जॉब कर रहे हो, कहाँ तक बढ़ेगा? अपने बिजनेस को आदमी कहीं तक भी बढ़ा सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं होती। जी बैठिए। तो ये प्राकृतिक खेती एक अपना बिजनेस है और एक अपना काम है जिसे आप चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो विजन है कि हमें घर घर खेत खेत तक प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है, हमारी धरा को, हमारी जमीन को बहुत अच्छा बेहतर बनाना है, इसकी जिम्मेदारी विज्ञान की होती है। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजदेव सिंह, गांव सिलावर। अच्छा, इसी गांव की आज हम बात करें तो सिलावर गांव
क्या हमारे सिलावर वासी किसान इतने जागरूक हो गए हैं कि अब वो अपनी जमीन को ठीक कर रहे हैं, प्राकृतिक तरफ बढ़ रहा है? जी बहुत, अब बहुत हो गए, पहले नहीं थे, अब जागरूक हो गए, काफ़ी संख्या में लोग जुड़ गए इससे प्राकृतिक खेती से। हाँ। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता सभी हो जाएंगे। देखिए प्रधान जी है आपको भी कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने का काम होता है, आपकी भी ये जिम्मेदारी होती है। क्यों लगता है कि हमें प्राकृतिक खेती करनी चाहिए? स्वास्थ्य के हिसाब से बीमारियां बहुत हो गई इंसान में, बीमार रहने लगे इंसान भी, जानवर भी बीमार रहने लगे हमारे, इस हिसाब से लोग अपने आप जुड़ने लगे इसमें। और फिर दूसरा एक फ़ायदा हो रहा है, खाद ना लेना पड़े, कीटनाशक दवाई नहीं लेनी पड़ती, वो भी फ़ायदा ही है, तो वो पैसा बच जाता है। अच्छा, यहाँ पर गन्ने के साथ साथ और क्या क्या होता है? गन्ने के साथ में गेहूँ हो, धान हो, बाग हैं, लीची के बाग हैं, आम के हैं, अमरूद के हैं, बाग भी अच्छा, हॉर्टिकल्चर भी होता है यहाँ पर? जी जी, राष्ट्रीय बागवानी? हाँ जी, सब होते हैं यहाँ। इनकम ठीक ठाक हो जाती है किसानों भाइयों की? बढ़िया बढ़िया इनकम हो रही है जी। और अगर कोई समस्या होती है, जैसे कभी कीड़ा लग गया हो, कोई बीमारी आ गई हो, कोई जानकारी चाहिए, कभी मिट्टी की जांच करानी हो, ये सारी सुविधाएं कहाँ मिलती है? तो ये हमारा जो है कृषि विज्ञान केंद्र जलालपुर, वहाँ डॉक्टर साहब हैं, वे भी आते रहे हमारे यहाँ और जानकारी देते रहे, हम भी उनसे संपर्क रखते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। बैठिए, विज्ञान के बिना खेती अधूरी है और विज्ञान को समझकर किया जाए तो मुझे लगता है कि खेती बड़ी अच्छी हो सकती है। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है दादाजी? मंगेराम, गांव सिलावर जी, यानी इसी गांव के किसान हैं आप? इसी के जी। खेती बाड़ी करते हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या है खेतों में? खेतों में तो जी गन्ना बो रखा है अभी तो। गन्ना भी है। और क्या है? अनार? नहीं जी, धान है। धान गन्ना है। अच्छा, गन्ना किस तरीके से, कौन सी विधि से लगाते हैं गन्ना? गन्ना टंच विधि का है जी ज़्यादातर। और पहले कौन से लगाते थे? पहला सादी विधि से बोते थे। तो जब से आपने टंच विधि से गन्ना लगाना शुरू किया है, कोई फायदा हुआ? हाँ, फायदा है जी उससे। उसके बीज कम लगे जी, सबसे पहले तो यही बात है, खाद सही जड़ पर पहुँच जा उसकी, जो खाद बीज गिरे है उसमें, और जी उसमें ब्याज सबसे ज़्यादा हो, गन्ना मोटा हो जा। और ये गन्ना जो है प्राकृतिक तरीके से लगाते हैं या यूरिया, ये जहर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं? नहीं जी, कम कर रहे हैं जी, बहुत कम कर रहे हैं, प्राकृतिक विधि से कुछ बढ़ा रहे, घेर तो रहे पर कम घेर रहे वो। चले, ये बात तो हो गई है प्राकृतिक तरीके की। दूसरी होती कि सरकार किसानों की क्या मदद करे, कोई सब्सिडी ली आपने कभी? हाँ जी, सब्सिडी ली थी, उसमें स्प्रे मशीन ली थी जी, स्प्रे का टैंकर, सब्सिडी आई थी उस पर जी। और ये सम्मान निधि मिला जी बीज खाद के लिए। अच्छा, चले बैठिए, बहुत धन्यवाद। सम्मान निधि, हमारे किसानों की सहायता, किसानों की कहीं ना कहीं वो सम्मान, दूसरा प्राकृतिक खेती। अब किसान समझ गया कि जीरो बजट वाली खेती, कम लागत, ज्यादा मुनाफा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद सिलावर वासियों का, उत्तर प्रदेश वासियों का बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात हमारे अन्नदाताओं की हो रही है, बात खेती बाड़ी की हो रही है। जी, आपसे भी पूछूंगी सर, खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मैम शिवराज सिंह मैम। शिवराज जी, अन्नदाताओं पर ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा है, चाहे वो विज्ञान की बात करें या फिर सरकार की? बिल्कुल मैम, अन्नदाताओं पर बिल्कुल ध्यान जा रहा है मैम। शहर में रह रहे हैं मैम, सभी को मतलब अन्न प्रदान करते हैं सभी को मैम, तो सभी का ध्यान रखते हैं मैम अन्नदाता। तो प्राकृतिक खेती कैसे करनी होती है, करते हैं मैम? हाँ, मैं अब कुछ करना शुरू कर दिया मैम। अच्छा। हाँ जी, अब तक एक ही स्प्रे मैंने किया और बाकी कुर्डी खाद मैम, ये गोबर का खाद जो होता है मैम, उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया मैंने। जो 5 स्प्रे करने वाले पड़ोसी का खेत और आपके खेत में कोई बदलाव हुआ? मैम थोड़ा ये है कि मेरा थोड़ा डाउन है, उनका थोड़ा सा मतलब ये है कीटनाशक से उनका मतलब अब नए नए मैम कीट भी आ रहे हैं, मतलब कितनी दवाई इस्तेमाल कर लो
कि वो दवाई भी मतलब काम नहीं कर पा रही आजकल। तो मैम ये है कि मेरा खेत थोड़ा डाउन है, उनका थोड़ा जो कीटनाशक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उनका थोड़ा मैम अप है मेरे से। तो फिर तो आपको नुकसान हो रहा है। हाँ मैम, थोड़ा नुकसान कोई बात नहीं, झेल लेंगे मैम इस बार, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके फिर मैम प्राकृतिक पे आएंगे तो फायदा भी होना शुरू हो जाएगा मैम। क्या बात है। जी मैम, नुकसान झेलने वाले हैं, बिल्कुल। इसका मतलब खेती अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल मैम। तो हमें प्राकृतिक तरीके से खेती करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों करना पड़ रहा है? मैम एक्चुअली इतनी बीमारियां फैल रही है, आप देख रहे हो कैंसर से इतने लोग पीड़ित हो रहे हैं इस मतलब कीटनाशक इस्तेमाल कर करके। मैम बीपी, हार्ट पेशेंट इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं मैम। आप देख रहे हो कि मतलब हर गांव में, हर शहर में ये कीटनाशक का एक तो मैम एक प्रभाव है मैम, जो मतलब हमारे शरीर पे, हमारी बॉडी पे पड़ रहा है मैम। तो यही चाह रहा हूँ मैं, तो सबको जागरूक करना चाहता हूँ कि धीरे धीरे सब प्राकृतिक खेती पे आए और मतलब अच्छा मतलब बढ़ावा दे प्राकृतिक खेती को। चले बैठिए, बहुत बढ़िया। दिल्ली से 3.5 घंटे का सफर तय किया, तो इससे ये समझ में आया कि आपके दिल्ली से दूर दराज में रहने वाले किसान भी अब समझदार हो गए हैं। दादाजी राम राम। राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम सिंह है। ओम सिंह जी। अच्छा ओम सिंह जी, हम आज प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य और हमारी जमीन दोनों अच्छी हो जाएगी। आपको लगता है जरूरत है? ये इस चीज़ की तो ज़रूरत है मैडम, लेकिन आप एक बात बताओ, अगर किसान आज प्राकृतिक खेती करे, क्या सरकार हमें बाजार उपलब्ध करवाएगी उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है, अच्छी बात है। सरकार सुनेगी तभी तो कर पाएगी। और बताइए। यही तो मतलब सबसे पहले तो स्टेप ही हुए, हमने आज लौकी लगा दी, वो प्राकृतिक तरीके से पैदा कर दी, उसका बाजार कहाँ मिलेगा किसानों को? इसी भाई ने बताया, राहुल ने, क्योंकि मेरे सेंटर है 2-4, अभी कुछ लोग हैं जो इसका माल खरीद रहे। अगर लार्ज स्केल पे मतलब पूरा गांव 1/3 हिस्से में प्राकृतिक खेती करे तो उसका बाजार कहाँ से मिलेगा? इस बात का जवाब सरकार दे। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई का सवाल यह है कि हमने अगर प्राकृतिक तरीके से सब लगाना शुरू कर दिया तो वो हमारा जाएगा कहाँ माल? जी मैम। उसके लिए सबसे पहली बात ये है कि हम अभी जो ये चल रहा है ग्रास रूट लेवल पे ये प्रोग्राम प्राकृतिक खेती का, तो लोग पहले जागरूक हों, और जागरूक के साथ साथ ये जो हमारा एफपीओ है, एफपीओ के माध्यम से हम आपके प्रोडक्ट को लोगों तक, जनमानस तक पहुंचाने में मुझे लगता है कि कामयाब हो जाएंगे। थोड़ा मुश्किल है शुरुआत में, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। यानी कि एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, एक ऐसा समाधान है आप लोगों के लिए। आप चाहे उसका मार्केट का भाव तय कर सकते हैं, आप चाहे उसको जिस तरह से बेच सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि आपको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ना पड़ेगा और जागरूक भी होना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? विपिन जी। विपिन जी, आप क्या करते हैं? खेती कर रहे हैं। आप भी खेती करते हैं। अच्छा, खेती आजकल 2 प्रकार की होगी, एक तो जहर वाली खेती और एक धीरे धीरे प्राकृतिक वाली खेती। और आजकल तो ये हाईटेक खेती भी बोलते हैं, स्मार्ट खेती। तो हाईटेक खेती की तरफ पहुंच रहे हैं आप लोग? हाँ जी, ये तो कर रहे खेती, ये भी जहर मुक्त खेती जी। हाँ। जहर मुक्त खेती करने से किसानों को क्या फायदा? बीमारी बहुत हो रही है, ये ठीक हो जाए अपना, वही है। अच्छा, यहाँ पर 2000 रुपये सम्मान निधि मिल रही है आपके घर को? हाँ, ये तो सबको मिल रही जी। सबको मिल रही है। और अगर किसी मशीनरी पर सब्सिडी लेनी हो, जानकारी लेनी हो, तो कृषि विज्ञान केंद्र से कोई मदद मिलती है? हाँ, हमने खेती में वो पाइप दबाई थी, उस पर मिली थी। अच्छा। हाँ जी, ड्रिप सिंचाई पे। अच्छा, ड्रिप सिंचाई पे मदद मिली है। अगर कभी भी मदद चाहिए तो मदद मिलती है? हाँ जी, कृषि विज्ञान केंद्र में चले जाओ जी, यहाँ से जलालपुर, हाँ मिल जाओ जी। आज से 10 साल पहले वाली खेती और आज वाली खेती में क्या परिवर्तन आ गया? पहले आड़ू से खेती थी जी, अब ट्रैक्टर आ गई, मशीन आ गई। खेती में विज्ञान का होना कितना ज़रूरी है? ये डॉक्टर साहब जी बताओ, जहाँ या बीमारी आ गई तो इस पे दवाइयाँ कर दो या कुछ कर दो। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। कि किसान को विज्ञान से जुड़ना पड़ेगा। और मेरी निवेदन हमारे एग्रीकल्चर से भी है कि बार बार इन लोगों के बीच पहुंचे ताकि विज्ञान को ये समझ पाए। जी, आप भी खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सुभाष जी। सुभाष जी, खेती प्राकृतिक खेती या फिर जहर वाली खेती? जहर वाली चल रही है। अच्छा, तो अब आपको प्राकृतिक खेती की तरफ आना होगा। आज की चर्चा में क्या सीखा आपने? यही सीखा जी, सही है जी, सादी खेती करो। गाय पालते हैं आप? हाँ जी, गाय है। क्या आपके गांव में पशुपालन भी होता है? हाँ जी, होता है। तो गाय का जो देशी खाद है उसकी खेती होनी चाहिए, ये जानकारी है आपको? हाँ जी। ठीक है, बैठ जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, खेती करता है? जी। अच्छा नरेंद्र जी, खेती कहते हैं कि एक तो होती है सीख कर समझ कर करना, और एक होती है कि पहले जो हमारे दादा परदादा करते आए। विज्ञान से कुछ सीखा आपने? जी। कैसी खेती हो रही है? अच्छी हो रही खेती। अच्छी हो रही है।
खेतों में क्या लगाया आपने? गन्ना है, धान है, ज्वार है। मोटा अनाज, देखिए पिछले 2023 में देखा होगा कि मिलेट्स पर बड़ा जोर दिया गया था कि हमें मोटा अनाज लगाना चाहिए। क्या आपके उत्तर प्रदेश में मोटा अनाज होता है या? हाँ होता है, बाकी दूसरी साइड में इधर नहीं होता, हमारी तरफ नहीं होता इधर। जी बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद कि आप भी प्राकृतिक खेती से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और हमारा जो किसान है वो जागरूक हो रहा है, समझदार हो रहा है और विज्ञान से जुड़ रहा है। कहते हैं कि अगर आप विज्ञान से जुड़ जाते हैं, केवीके से जुड़ जाते हैं और उनसे जानकारी लेकर खेती करते हैं तो वाकई में ये खेती जो है आपकी हाईटेक खेती बनती जाती है। और आप तो दिल्ली की धरा के आसपास रहते हैं, देश की राजधानी के, तो नहीं जाने आपके लिए तो कितने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। चाहे वो माल आपको दिल्ली तक पहुंचाना हो, क्योंकि कनेक्टिविटी आजकल बहुत बेहतर हो गई है। दूसरा, आपका गन्ने का सबसे बड़ा बेल्ट जो है वो शामली में है, इसके लिए गन्ना आपका सीधा सीधा मार्केट में चला जाता है। अब गन्ने के साथ साथ आपको प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़कर अगर आमदनी को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आपको गन्ने के साथ साथ प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़कर आप उसे मार्केट में दे सकते हैं। इसके लिए भी आपको विज्ञान की जानकारी चाहिए। मुझे वक्त हो गया है अब आपसे इजाजत लेने का। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।